नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एलएसी पार तनाव के बीच 1597 किलोमीटर लंबी एलएसी पार चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद के बीच भारतीय सेना ने आने वाले सर्दियों में भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली। 5800 मीटर की ऊंचाई पर पेंगोंग शो की फिंगर इलाके में भारतीय फौज इस समय निर्णायक मोर्चे पर डटी हुई है और इस इलाके में हालात तनाव में है लेकिन नियंत्रण में है। चीन के सैनिकों की असली परीक्षा तो इस साल दिवाली के बाद पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में होगी। भारतीय सेना फिलहाल फिंगर 3 और चीन की सेना फिंगर 6 के पास है और इसके अलावा फिंगर 4 की ऊंची चोटियों पर भी भारतीय फौज मौजूद है, जहां से चीन की सेना पर सीधी नजर रखी जा सकती है। भारतीय सेना के जवान जो है इस इलाके की कड़ाके की ठंड से वाकिफ है, जबकि चीन के सैनिकों के लिए यहां पर डटे रहना कड़ी चुनौती होगा। यानी अनुराग, भारतीय सेना तो आदी है यहां पर रहने की, लेकिन मुसीबत तो चीनी सैनिकों के लिए होने वाली है। देखिए, बिल्कुल चीनी सैनिकों के लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो लद्दाख स्काउट हो चाहे एसएफएफ हो, दो कम से कम ऐसी रेजिमेंट है भारत की जो लोकल्स जिनमें शामिल हैं, जिनमें या तो तिब्बती मूल के लोग शामिल हैं या लद्दाख के लोग शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चाइना की जो सेना पीएलए जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद है, वो सब चाइना मेनलैंड से आते हैं। उनका कोई ना एक्लेमेटाइजेशन है इस इलाके में रहने के लिए, ना यहाँ पर वो काम कर सकते हैं, ना इतनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो अपर हैंड है भारत के पास, और भारत ने स्थिति साफ कर दी है कि चाहे चाइना कुछ भी कहे। अब कल भी चाइना का एक ऑब्जेक्शन था कि भारत सेना भेज रहा है बॉर्डर पर, अपनी उसकी तादाद बढ़ा रहा है, उसको लेकर के चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन था। लेकिन भारत की तरफ से स्थिति साफ है कि हमने जो मोर्चाबंदी की है, जहां मोर्चा पकड़ा है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक चाइना वापस नहीं लौटता अप्रैल से पहले की स्थिति में, क्योंकि चीन ने ही पहले एलएसी क्रॉस किया था और या जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर चीन ने आकर के वहां पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी। तो भारत की स्थिति साफ है कि हम अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, चीन को वापस लौटना होगा। बिल्कुल अनुराग, रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त देखिए बड़ी खबर आ रही है एलएसी पर चीन से विवाद के बीच भारतीय सेना ने अपने भीष्म को तैनात कर दिया है। भीष्म यानी भारत का T-90 मेन बैलेट टैंक। दरअसल एलएसी पर चीन की अपने हथियारों और सैनिकों की तादाद बढ़ाने की नुमाइश के बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचौक इलाके में अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट को तैनात कर दिया। और अब आलम यह है कि एलएसी पर भारत की टैंक रेजिमेंट की तैनाती के बाद से चीन के होश उड़े हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, भारतीय सेना ने अपने बेस कैंप पर लद्दाख की ठंड से अपने जाबाजों को बचाने और उनके रहने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। एलएसी पर मुस्तैद भारत के जांबाज, चीन को मिला धमकी का जवाब। T-90 की दहाड़ से दहला चीन, एलएसी पर तैनात भारत का भीष्म। हाल ही में चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारतीय सेना को यह धमकी दी थी कि लद्दाख की सर्दी का सामना नहीं कर पाएगी, लिहाजा उसे इस इलाके को खाली करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय सेना ने चीन की इस धमकी का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि जिसे देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। दरअसल भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब देते हुए पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमचौक इलाके में अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाली T-90 भीष्म टैंक रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। T-90 भीष्म टैंक रेजिमेंट तैनाती का मतलब है भारतीय सेना युद्ध जैसे हालात के लिए हर पल तैयार है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का एक आधुनिक अंग है, जिसके पास हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्यूनिशन और मिसाइल स्टोरेज होने के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेन सोल्जर होता है, जो अलग अलग तरह के आर्मामेंट को फायर करके की क्षमता रखता है।
14,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लद्दाख में काफी सख्त ठंड पड़ती है। यहाँ तापमान 0 से -35 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवानों का कहना है कि वो हर मौसम के लिए तैयार हैं। मौसम का इंजन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फ्यूल और क्लाइमेट को देखा जाए तो इंजन की जो पुलिंग पावर है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस, ऑक्सीजन की कमी और फ्यूल की फ्रीजिंग होने के कारण फ्यूल की जो बर्निंग पॉइंट है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल क्या है काफ़ी बर्न होने में टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह का फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे पास हर समय रिक्वायर्ड के मुताबिक स्टोरेज किया रहता है। साथ ही ये इक्विपमेंट अत्यधिक सर्दी और हर तरह के मौसम के अंदर ऑपरेशन करने में सक्षम है। दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में हम लोग शुमार होते हैं और वो इसी कारण से होते हैं कि हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के पास वो ताकत है कि वो इक्विपमेंट को इस हाइट पर भी, इस मौसम में भी ऑपरेशनल रख सकती है। और यही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर है। चीन को यही डर सता रहा है कि जब उसके जो सैनिक हैं वो तक एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर रहने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ हमारे सैनिक एक्लेमेटाइज हो गए हैं, बल्कि टॉप पोजिशंस पर हैं, और साथ ही जो टैंक रेजिमेंट है उसको वहाँ पर ऑपरेशनल रखना, ये जो वीडियो है, ये जो विजुअल्स हैं, ये सेना की तरफ से सिर्फ इसीलिए जारी किए गए हैं क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक दबाव चाइना बार बार डालने की कोशिश करता है, उनको ये समझाने की कोशिश है कि भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस हाइट पर भी अपने टैंक्स को ऑपरेशनल रख सकती है। तो फिर चाइना समझ ले कि उसकी क्या स्थिति है और वो किस हालत में है एलएसी पर हमारे सामने। भारतीय सेना के मुताबिक इस इलाके में जंग के दौरान उनका T-90 भीष्म टैंक चीन के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित होगा। T-90 टैंक भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। T-90 मिसाइल हमले को रोकने वाले कवच से लैस है। T-90 में 1000 हार्स पावर का इंजन लगा है। T-90 एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। T-90 का वजन 48 टन है और ये दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में एक है। T-90 दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। T-90 जैविक और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। T-90 60 सेकंड में 8 गोले फायर करता है। T-90 टैंक पर 125 mm की गन भी फिट की हुई है। T-90 के जरिए 6 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। फायर एंड फ्यूरी कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का नहीं, बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा हिस्सा है, जिसमें मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन में बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। एलएसी पर चीन से निपटने की तैयारी तो आपने देख ली। आइए अब आपको भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख के सख्त मौसम से बचाने की तैयारियां भी दिखा देते हैं। इस इलाके में न सिर्फ चीनी सेना ही दुश्मन है, बल्कि मौसम भी एक बड़ा दुश्मन है। बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब तापमान 0 से 20 से लेकर 40 डिग्री नीचे जाने वाला है। ऐसे में यहाँ सैनिकों के रहने के लिए खास तरह के टेंट और फैब्रिकेटेड हट्स तैयार किए जा चुके हैं। इन हट्स में जवानों की रहने, खाने जैसी हर चीज की सुविधा का ध्यान रखा गया है। खास तौर से 0 से नीचे के तापमान में जवान यहाँ आराम से रह सके, इसका भी खास इंतजाम किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख की सर्दी सख्त और कठिन है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग कंट्रोल में है। हाई कैलोरीफिक और न्यूट्रिशनल राशन, हर तरह के फ्यूल, ऑयल्स और ल्यूब्रिकेंट्स, स्पेशल विंटर क्लोथिंग, विंटर टेंटेज और हीटिंग अप्लायंसेस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। चीन की चालबाजी को देखते हुए लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना युद्ध स्तर पर विंटर टेंट और फैब्रिकेटेड हट्स तैयार कर चुकी है। इसके साथ ही लगातार इन इलाकों में सेना के लिए हथियार और जरूरी साजो सामान पहुंचाने का भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
भारतीय सेना के इंजीनियर कोर के मुताबिक एलएसी के चुबार डैमचेक इलाके में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पूरी तरह से तैयार है। इस कार्य में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी जवानों के रहने के जगह, बाथरूम फैसिलिटीज और हीटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम किया गया है। हमारे इस शेल्टर कस्टम मेड है, जो कि फास्ट इरेक्टेबल और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स है, जिसको जल्दी से जल्दी इरेक्ट कर सकता है। हमारे इस शेल्टर्स प्री फैब्रिकेटेड होने के कारण इसको निर्माण में बिल्कुल कम मात्रा में सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय सेना के हजारों सैनिक मुश्किल हालात में लद्दाख सीमा के हर उस पहाड़ी और घाटी में मौजूद हैं जहां से चीन घुसपैठ करने की हिमाकत कर सकता है। और एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों को देखकर लगता है कि अगर चीन ने गलवान और पैंगोंग की गलती दोहराई तो उसे नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। एलएसी पर 17,000 फीट की जिस ऊंचाई पर भारतीय जवान तैनात हैं, वहां पहली बार न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। और इतनी ऊंचाई पर किस तरह के हालात हैं और जवान किन मुश्किल हालात में वहां पर मुस्तैद हैं, ये न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जाना। वहां ठंड का आलम यह है कि तापमान माइनस में रहता है, जिसकी वजह से बहता हुआ नाला भी जमा दिखाई दिया। हम इस वक्त 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं और हम आपको वो कंडीशंस दिखाना चाहते हैं जिस पर एलएसी पर हमारे जवान लगभग इसी हाइट पर मौजूद हैं। यहाँ पर पानी पूरी तरह से जम चुका है, ये बिल्कुल फ्रीजिंग यहाँ पर टेम्परेचर है और देख सकते हैं ये ऊपर की लेयर जो है ये पूरी तरह से यहाँ पर जम चुकी है। हम पूरी तरह से इस तरीके से हाथ से भी इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो बर्फ यहाँ पर टूट नहीं रही है। ये पूरी स्थिति यहाँ पर इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है जवानों के लिए कि इस एल्टीट्यूड पर एक तो सांस लेने में पहले ही दिक्कत होती है, उसके बाद इस तरीके की फ्रीजिंग कंडीशंस कि आप अगर पानी भी अगर कहीं पर रख कर छोड़ देते हैं तो वो पूरी तरह से जम जाता है पानी। आप देखिए ये धूप पड़ रही है ऊपर से, उसके बावजूद आप टेम्परेचर देखिए कि ये पूरी ऊपर बर्फ की लेयर जो है ये पूरी तरह से जमी हुई है। ये स्थिति यहाँ पर है। हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात में हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं। और अब आगे जैसे जैसे आप देखिए ये आपको देखने में कीचड़ नजर आएगा, लेकिन ये भी पूरी तरह से बर्फ की तरह जम चुका है। यहाँ पर हम इस पर चल रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो क्यों जवानों के लिए मुश्किल स्थिति हो जाती है काम करने के लिए, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आगे जैसे जैसे अब सर्दियाँ बढ़ेंगी तो आप देखिए ये पूरी बर्फ ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा वज़न ये नहीं ले पा रही है। तो कई जगह पर इस तरीके की बर्फ़ है जहाँ अगर आप चलेंगे तो ये बर्फ़ की ऊपर की लेयर टूट जाएगी इस तरीके से। और तमाम डिफ़िकल्टीज़ हैं, तमाम कंडीशंस हैं जिनमें आपको काम करना पड़ता है। और जब अब आगे आगे जैसे जैसे मौसम सर्द होगा तो ये कंडीशंस और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अब देखिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जब धूप पड़ती है ये थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाती है। इसके नीचे आप पानी देख सकते हैं। जैसे जैसे शाम होगी ये फिर से ये पूरी बर्फ़ की लेयर जम जाएगी। ये स्थितियां हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार एलएसी पर जवान हमारे लगभग इन्हीं स्थितियों में लगातार चीन के साथ लोहा ले रहे हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में वो लगातार सीमा पर तैनात हैं। भारतीय फौज ये बात साफ कर चुकी है कि अगर इस बार चीन की सेना ने एलएसी पार करने की कोशिश की तो वो गोली चलाने से नहीं हिचकेगी। लेकिन फिर भी चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत लद्दाख में तैनात आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज 18 की टीम लेह से आईटीबीपी के उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची जहां भारत के हिमवीर चीन के छक्के छुड़ाने के लिए अच्छी खासी ठंड में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। और उनकी तैयारी को देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इन जवानों को एलएसी पर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। एलएसी पर मुस्तैद आईटीबीपी के जवान। एलएसी पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
की सेना के काल, भारत के हिमवीर। जंग के लिए तैयार भारत के शूरवीर। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को एलएसी पर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। कमाल देखिए, आईटीबीपी का गठन 1962 में भारत चीन की जंग के दौरान एक माउंटेनियरिंग फोर्स के तौर पर किया गया था और आज वही आईटीबीपी भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। एलएसी पर मौजूद आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान किस तरह चीन की फौज का काल बनते हैं, उसे आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जाबाजों की कड़ी ट्रेनिंग की हकीकत को आप तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर हमारी टीम आईटीबीपी के एक कैंप में पहुंची। भारत चीन सरहद पर जबरदस्त तनाव है, युद्ध की आशंका बनी हुई है, लेकिन इस बीच चीन की सेना के आंखों में आंखें डालकर हमारे आईटीबीपी के जवान किस तरह से मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, एक एक इंच जमीन पर डटे हुए हैं और चीन की सेना को लगातार मात दे रहे हैं। आईटीबीपी कैसे काम करती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, ये सब आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं आईटीबीपी के कैंप। 17,000 फीट पर मौसम की मार से बचने के लिए सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों को शारीरिक तौर पर फिट रखने के लिए खास तौर पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इन जवानों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है क्योंकि एलएसी पर भारत और चीन के करार के मुताबिक दोनों देशों के जवान गोली नहीं चला सकते। लिहाजा जब भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प होती है तो ये ट्रेनिंग ही उनके काम आती है। चीन के साथ युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार अभ्यास में जुटी है। हम इस वक्त आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में हैं, जहां सरहद पर जो सैनिक जाते हैं उसके पहले यहां पर वो अपनी तैयारी परखते हैं, अपने आप को तरोताजा रखते हैं। इस वक्त आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर जहां पर एमुनिशन आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है वहां हाथ से ही अक्सर लड़ाई होती है। आपने देखा होगा कि भारत चीन सीमा पर अक्सर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाथ से ही लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता है कि गोली नहीं चलेगी और इसलिए अपने सीमा की रक्षा करने के लिए, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए ये जो सैनिक हैं, ये जो आईटीबीपी के जवान हैं, हाथों से ही चीन की सेना को जवाब देते हैं, चीन की पैरामिलिट्री को जवाब देते हैं। और ये ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है कि अगर युद्ध के दौरान आर्म्स एमुनिशन नहीं रहते हैं सैनिकों के पास तो वो दुश्मन सैनिकों को कैसे पछाड़ सकते हैं। इसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के जरिए ये दुश्मन पर काबू पाते हैं। तो सीमा पर जो ये सैनिक हमारे तैनात हैं वो लगातार अपने आप को तरोताजा और एक्टिव रखने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आप देखिए एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है, हम लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन इतना आपको दिखाते हैं कि आईटीबीपी के जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो उनको मात देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी के जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जंग के हालात में दुश्मन देश की सैन्य टुकड़ियों को कैसे अपना निशाना बनाना है, उसमें भी आईटीबीपी के जवानों को ट्रेन किया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के हिमवीर कैसे चीन की सेना का काल बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रिल जो हो रही है वो डमी ड्रिल है, लेकिन यही इसी तरह का मंजर होता है युद्ध के मैदान में। और चूंकि भारत चीन सीमा पर इस कदर तनाव है कि किसी भी वक्त वहां पर जंग छिड़ सकती है, और इसीलिए उस हाई एल्टीट्यूड में भी जाकर के अपने आप को फिट रख के कैसे फायरिंग करके दुश्मन को ढेर कर देना है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। देखिए ये जो जवान है रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से सामने दुश्मन की सेना है। आप देखिए ये जो दुश्मन की सेना है उन पर ये निशाना लगाएंगे। हमारे कैमरा पर्सन राकेश ने दिखाएंगे आपको कि सामने दुश्मन की सेना है और यहाँ पर देखिए कई कटआउट खड़े हैं और इन्हीं पर निशाना ये लगा रहे हैं हमारे आईटीबीपी के जवान। तो हिंदुस्तान लगातार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है, अपनी तैयारियों को जांच परख रहा है और ये सभी हमारे जवान तैयार हैं सेना के लिए वहां पर जाकर के चीन को सबक सिखाने के लिए। इसके अलावा आईटीबीपी के इन जाबाजों को रियल टाइम वॉर यानी जंग की हालत में कैसे दुश्मन से नजर बचाकर उन पर हमला करना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए बाकायदा जंग जैसे हालात के बीच इन जवानों को ट्रेन किया जाता है।
युद्ध के समय परिस्थितियां कैसी होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर धुआं है और इस धुएं के बीच बढ़ते हुए सैनिक अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। यानी अगर आप सपोज करें कि ये सामने की जो चोटी है, यहाँ पर चीन के सैनिक हैं और यहाँ पर हमारे सैनिक हैं, वो चोटी पर हैं, तो कैसे बचते बचाते उनकी फायरिंग से, उनकी फायरिंग रेंज में ना आते हुए, उनको धोखा देते हुए, उनको न दिखे, इसके लिए इस तरह से स्मोक फायर किया जाता है। और इसी तरह से इस स्मोक फायर के बीच में देखिए किस तरह से ये सैनिक हैं, हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हथियारों के साथ और दुश्मन को चकमा देते हुए। इस तरह से देखिए, मैं भी नहीं दिख रहा हूँ आपको, शायद इस धुएं में मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, और इसी धुएं के बीच ये जो हमारे सैनिक हैं, देखिए आड़ लेते हुए, दुश्मन को चौंकाते हुए अचानक उनके करीब पहुंच जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि एक सैनिक, देखिए धावे पर तैयार हो गए सैनिक और इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया है। यानी भारत चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो किस तरह से स्मोक के जरिए दुश्मन को धोखा देते हुए टारगेट तक पहुंचेंगे। और ये देखिए पीछे स्मोक यहाँ पर जलाया गया था और वहां पर जाकर के और ढेर कर देंगे दुश्मन देश के सैनिकों के लिए। देखिए यहाँ पर लगातार ये जो टारगेट है आगे, इन टारगेट पर निशाना ये हमारे जो सैनिक हैं साध रहे हैं। तो लगातार इस तरह से रियल वार टाइम जिस तरह से युद्ध होता है, उन्हीं परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दौरान हमारे कैमरे ने आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप की ऊंची चोटियों पर वहां की सुरक्षा में तैनात उस इलाके की पेट्रोलिंग करते दूसरे जवानों को भी देखा कि कैसे वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आईटीबीपी के जवान किस तरह से हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं और चाइनीज एग्रेशन से किस तरह से लड़ रहे हैं, उसकी हम आपको लाइव बानगी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये स्मोक है और इसके ऊपर की पहाड़ी अगर आप देखिए तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान किस तरह से अपनी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। हथियारों से लैस हैं आईटीबीपी के जवान और एक दूर आसमान में आपको ये सैनिक खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे और हमारी आर्मी भी है वहां पर और हमारे आईटीबीपी के जवान हैं। ये सब मिल करके बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं और वहीं से नजर बनाए रखते हैं कि चीन कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा है, उसकी फॉरवर्ड लोकेशन पर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, देखिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं और आर्मी भी उसके पास है और ये दोनों मिलकर के भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो इस वक्त तस्वीरों में देखिए किस तरह से आर्म्स अम्युनिशन लेकर के, रसद लेकर के और कई कई घंटे की ये पेट्रोलिंग होती है और यही पेट्रोलिंग इस वक्त हो रही है जो भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे जवान और लगातार इसी तरह की परिस्थितियों में वो सीमा पर भी मां भारती की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये ऊंचाई कभी कभी 17,000 फुट हो जाती है, कभी बर्फ होता है, कभी वहां भीषण गर्मी होती है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारे आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान लगातार हिंदुस्तान की हिफाजत में सक्रिय रहते हैं। आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप की ड्रिल को आप तक पहुंचाने के दौरान हमें वो जवान भी दिखाई दिए जो भारत चीन सीमा की पेट्रोलिंग कर वापस लौट रहे थे। ये आईटीबीपी के उस दस्ते के जवान हैं जो एलएसी पर चीनी फौज की घुसपैठ पर पैनी नजर रखते हैं। भारत चीन सीमा पर आसमान छूती पहाड़ियों के बीच आईटीबीपी के जवान किस तरह से 24 घंटा चौकस नजर अपनी सीमा पर रखते हैं, उसकी बानगी देखिए। लाइव तस्वीरें आप देखिए कि ये जो जवान हैं आईटीबीपी के, ये न सिर्फ युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं बल्कि 24 घंटे अपने सीमा की निगहबानी करते हैं, अपने सरहद की सुरक्षा करते हैं। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहाँ से ये वापस लौट रहे हैं और ये जो पेट्रोलिंग पार्टी है ये 4 बजे भोर में यहाँ से निकली थी अपने बेस से और लगभग 6 घंटे रेकी करने के बाद कि चीन ने कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया, कहीं कोई स्ट्रक्चर तो खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जवान घंटों की पेट्रोलिंग के बाद वापस लौट रहे हैं। तो आईटीबीपी के जवान देखिए, हमारी सांस फूल रही है क्योंकि हमने पहाड़ी पर हमको चढ़ना पड़ा ऊपर। ये जवान न जाने कितने फुट ऊंचाई पर, कई बार ये 17,000 फुट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बेहद कम होता है वहां जाकर पेट्रोलिंग करते हैं। और ये जो हमारे सैनिक हैं ये पेट्रोलिंग करके, आर्मी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी आईटीबीपी की होती है और वहां से वापस लौट रहे हैं ये सिक्योर करके कि हमारी सरहद के आसपास कहीं कोई निर्माण किसी ने, दुश्मन देश ने नहीं किया है। आईटीबीपी के इस ट्रेनिंग कैंप में एक दिन बिताकर हमारी टीम तो वापस लौट आई, लेकिन इस बात से मुतमईन होकर कि भारत की सरहदों की रक्षा में तैनात ये जवान चीन की तरफ से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिक्किम में नाथुला पास को जोड़ने वाले रास्ते को सेना गांवों वालों की मदद से तैयार कर रही है और ये रास्ता 110 किलोमीटर लंबा है जो सिक्किम के रंगपो से शुरू होकर नाथुला पास को जोड़ेगी और इस रास्ते पर कई सुरंग भी बनाई जा रही है। सिक्किम में सड़कों को जोड़ने का काम लगातार जारी है और यहाँ पर जो खास है
नाथुला के लिए ये रोड टनल हम आपको तस्वीरों से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। लगातार 24 घंटे यहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और ये पाइलिंग है, रोड पाइलिंग है। यहाँ पर जो टनल एक्सकेवेशन करने के बाद ये पाइलिंग यहाँ पर की जाती है और जो लोग इंजीनियर्स हैं, बाकायदा कोई ड्राइवर नहीं, इंजीनियर्स हैं, ये खुदाई के काम में लगे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप यहाँ पर हैं और किस तरीके की तकनीक का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर तकनीकी बोले तो ये काम करने का तरीका, ये 2 पायलट लीवर है बस और 2 पैडल है, मार्चिंग पैडल, ब्रेकर का स्विच है, बस यही चारों यूज होता है और काम करना पड़ता है। बाकी किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? ध्यान तो पूरा रखना पड़ता है, जहाँ तक मशीन हमारी घूमती है वहाँ तक सारे चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब चीज़ ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि पत्थर यहाँ के पत्थरों में क्या खास बात है? खास बात क्या है, पत्थर ये कोई यूजेबल पत्थर खास नहीं है उतना, वो कोई गड्ढे में डाल सकते हैं, उसको लेवल करवा सकते हैं जमीन। कब तक इसके कंप्लीट होने की योजना है? योजना अभी कंप्लीट करीबन साल लग सकती है, 1 साल तक। 2 से 3 महीने इस परियोजना के शुरू में हो चुका है और इनका कहना है कि साल भर में ये परियोजना खत्म हो जाएगी और ये देश के आधुनिकतम तकनीक से बनी एक रास्ता है जिसको सेना और आम जनता दोनों यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है। और अगर कोई भी आकस्मिक ज़रूरत पड़ेगी तो सेना और आम लोगों को उनके ज़रूरत की चीज़ जल्द ही पहुंचाई जाएगी। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ अमित पांडे, सिक्किम न्यूज़ 18 इंडिया। चीन से निपटने के लिए सीमा के पास के गांव वाले भी तैयार हैं। चीन की हर चाल से निपटने के लिए गांव वालों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो चीन की हर साजिश से निपट सके। और यही नहीं, जरूरत पड़ने पर गांव वाले सेना के जवानों की मदद भी कर रहे हैं और साथ चीन की हर चाल पर नजर भी रखी जा रही है। ये कोई पेशेवर ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है, बल्कि सिक्किम की वादियों के गांव के बीच में कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और भारत चीन के बाद जो विवाद उपजा हुआ है उन्होंने अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पर डेवलप किया है। हालांकि ट्रेंड कमांडो की तरह पेशेवर नज़ारा तो यहाँ पे नहीं दिख सकता, लेकिन जज्बा है इनके अंदर ये एक यहाँ पर परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को इन्होंने ढालने की कोशिश की है। ये सेना के रिटायर्ड कुछ जवान हैं, वो इस तरीके से ग्रामीणों को सिखा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप कब रिटायर हुए सेना से? 1994 में रिटायर हुआ था मैं। अच्छा ये बताइए कि सर इस तरीके की ट्रेनिंग को सिखाने का मकसद ग्रामीणों को क्या है? ये ग्रामीण को सिखाने से, प्रत्येक व्यक्ति को सिखाने से अपना मतलब अपना सेल्फ डिफेंस वो सीख लेता है, तो कहीं भी दुश्मन आ जाएगा तो वो लड़ सके। भारत चीन का जो विवाद हुआ है उसके बाद क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? पहले था हमारा उसमें बहुत कमी था, ये मतलब ये ट्रेनिंग, ऐसा ट्रेनिंग, ताकि हम उनको सिखा के सबको फिटनेस कराए, सबको फिटनेस करा के कहीं भी काम लगे, कहीं भी जाने से उन लोग पीछे ना हटे, ये हमारा मकसद है। हाल ही के दिनों में क्या इस तरीके का जो ट्रेनिंग है ये बढ़ा है? ये ट्रेनिंग मतलब करने से ये ट्रेनिंग ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन और भी करा रहा है हम, और भी बड़े बड़े काम कर रहा है और सीखते जाएगा। ये अभी बेसिक कर रहा है, हम बाद में और बड़े बड़े ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस से हम सिखा रहा है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का प्रचलन ये बढ़ा है ग्रामीण इलाकों में। और कुछ लोग, आपको क्या फ़ायदा हुआ है और इस तरीके की ट्रेनिंग पाकर? ये जो हमारा ट्रेनर है वहाँ फौज इंडियन आर्मी रिटायर्ड है, वो बहुत हम लोग को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सिविल लोग को भी ये जानना ज़रूरी है कि अपना सेल्फ डिफेंस करें और कोई भी दुश्मन आ जाए तो खुद अपने आप को सेफ रखें। ये बताइए कि भारत चीन विवाद उपजने के बाद क्या ये ट्रेनिंग की ज़रूरत ऐसी क्यों आन पड़ी? ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये जगह है, ये इंडो चाइना के बॉर्डर के सामने है। तो पहले से हमने करते आए कि कभी भी
चाइनीज़ फौज हो या तो इंडिया और चाइना का लड़ाई होगी तो हम लोग भी कुछ भारतीय जवानों को सहायता के लिए हम। यानी अनुराग, ये सारी तस्वीरें, ये सारी तैयारियां दरअसल दिखा रही हैं कि भारत कितनी तरीके से तैयार है हर मोर्चे पर लड़ने के लिए, और साथ ही साथ जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हर मोर्चे पर साथ देना चाहते हैं भारत के जवानों का। देखिए, वो सबसे बड़ी ताकत है भारतीय सेना की कि स्थानीय लोग, चाहे वो सिक्किम अरुणाचल में हो या फिर लद्दाख में हो, स्थानीय लोग पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ हैं, बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। उन तक जो भी उनको ज़रूरत है का सामान है वो अपने प्यार के तौर पर पहुंचाते हैं। हालांकि पूरी सप्लाई लाइन आर्मी की ओपन हो चुकी है, हर जगह पर सामान पहुंच चुका है, 12 से 14 महीने की रसद है। मैं आपको एक और तस्वीर ये दिखाऊं कि ये आप इस तरीके का ये ब्रिज देखिए, यहाँ पर इस तरीके के कम से कम 43 ऐसे ब्रिज बनाए हैं भारतीय सेना ने, जो कि LAC तक, जो बिल्कुल सीमा तक हमारी रसद को पहुंचा सकते हैं। उनका उद्घाटन किसी भी दिन रक्षा मंत्री कर सकते हैं। इस तरीके के 43 पुल इस पूरे इलाके में बनाए गए हैं, लद्दाख और आसपास के इलाके में। तो इस लिहाज से देखिए कि हमारी प्रिपरेशन पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है, हमारी रसद के लिए जो सप्लाई लाइन है वो पूरी तरह से एक्टिव है। और कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह की टनल्स भी की कई परियोजना भी चल रही है कि अगर बर्फबारी भी हो तो भी 12 महीने लगातार सप्लाई लाइन खुली रह सके इन इलाकों में। क्योंकि अब जब हम लेह में तैयारी कर रहे हैं तो हमें 12 या 14 महीने का जो पूरा रसद और एम्यूनेशन है वो सब यहाँ इकट्ठा करना पड़ा है, स्टोर करना पड़ा है। लेकिन आगे वाले दिनों में जिस तरीके की परियोजनाएं भारत सरकार चला रही है, उसके बाद इस तरीके से टनल रूट ओपन हो जाएंगे कि 12 महीने लगातार सप्लाई जारी रह सकती है भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, LAC है, वहां तक। बिल्कुल। और अनुराग, देख के, क्योंकि आप ग्राउंड पर देखिए मौजूद हैं और आप बखूबी ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भारत पूरी तरीके से हर मोर्चे के लिए तैयार है। और इसीलिए क्योंकि चीन जो है वो लगातार अपनी चालबाजी करता रहा है और उसकी इस चालबाजी को भारत बखूबी समझ चुका है। एक तरफ तो बातचीत की टेबल पर बैठता है चीन, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से साजिशें एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा है। लेकिन भारत की तैयारियां पूरी हैं। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।